बच्चों, क्लास 7th हम वचन में ये पढ़ रहे थे कि हमें वचन कैसे चेंज करना है, अर्थात कैसे एक वचन से हम बहुवचन में उसको परिवर्तन करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट तक पढ़ लिया था। अब हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड है आपका अकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर, अर्थात यहाँ पे अकारांत है। इसके पहले वाला जो हमने पहला पढ़ा था वो क्या था, आकारांत था, अर्थात उसमें जो भी शब्द थे उसमें लास्ट में आ रहा था, बड़ा आ, और इसमें क्या होगा, छोटा आ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अकारांत शब्दों में ए जोड़कर। अभी आपने देखा था उसमें भी ए ही हो रहा था, लेकिन बस उसमें क्या था आपका कि उसमें जो आपके शब्द थे उसमें उसमें अंक की मात्रा नहीं लगी होती थी। जैसे यहाँ पे पुस्तकें, अब जैसे आप इसको करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, पुस्तकें। यहाँ पे क पे देखोगे ए की मात्रा है और बगल में क्या है आपका, अंक की मात्रा लिखी हुई है। ठीक है, तो वही था उसमें, वहाँ भी ए की ही मात्रा लग रही थी, लेकिन उसमें अंक की मात्रा नहीं थी बहुवचन में, क्योंकि वो आकारांत था। और यहाँ पे ये छोटा आ है, इसको जब हम ए में जोड़ेंगे तो यहाँ देखो ए में यहाँ पर ऊपर चंद्र बिंदु लगा भी है और उसमें नहीं लगा हुआ था। तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लगने का मतलब यही कि जहाँ पे ए की मात्रा लगेगी उसमें अंक की मात्रा भी साथ के साथ आएगी। ठीक है, तो अकारांत शब्दों को ए अंत में हम ए जोड़कर उसको हम बहुवचन में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पुस्तक था तो पुस्तकें, फौज है फौजें। अर्थात जब भी हम शब्द को चेंज करेंगे तो इतना ध्यान देंगे कि जो भी हमारा शब्द होगा उसके लास्ट में अगर आ रहा है, जब वो बहुवचन में होगा तो उसमें ए की मात्रा के साथ साथ अंक की मात्रा भी आएगी। ठीक है, ये आपका अकारांत था। नेक्स्ट है आपका थर्ड। इसमें भी है आपका थर्ड में है आपका अकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर। ठीक है, अब यहाँ पे अकारांत शब्द हैं, अकारांत शब्द है यहाँ पे, जैसे पहले वाले में था, लेकिन यहाँ पे जो भी है वो आपका अलग है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो भी आपका अकारांत शब्द होगा तो उसमें मात्रा नहीं बल्कि साथ के साथ वो ए ही यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कथा है तो कथाएं, अर्थात जो आपका ये स्वर है ए, ये पूरा का पूरा इसमें लग जाएगा, यहाँ पे मात्रा के रूप में नहीं आएगा। माला है तो मालाएं, यहाँ पे सेकंड में है माला मालाएं, चिंता चिंताएं, बालिका बालिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक आपका दो परिवर्तन हुआ, एक आपका आकारांत में ए जोड़ते हैं तो उसमें अंक की मात्रा नहीं होती है। दूसरा आपका आकारांत होता है, उसमें जब ए जोड़ते हैं तो वहाँ पे स्वर के रूप में ही आ जाती है। जैसे ए जैसे यहाँ पे था वैसे का वैसा यहाँ पे परिवर्तित होके इसी में लग गया है। इसके बाद दूसरा आपका क्या था, उसमें अ थे तो वहाँ पे ए जब जोड़ रहे थे तो उसमें ए की मात्रा के साथ अंक की मात्रा भी आ रही थी। इसके बाद फिर आपका फोर है इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर। ठीक है, यह रहेगा और यहाँ पे चंद्र बिंदु भी रहेगा। जैसे यहाँ पे है रीति तो क्या हो गया, रीतियाँ। ठीक है, इसके बाद फिर नारी नारी, फिर नारियाँ। तो यहाँ पे क्या है, इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर, अर्थात छोटी ई भी होगी और बड़ी ई भी होगी। जैसे यहाँ पे क्या था, फर्स्ट वाले में क्या था आपका रीति, इसमें क्या है, छोटी की मात्रा त पे लगी हुई है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, रीतियाँ, सीधे के सीधे वैसे ही हो गया, बस या इसमें जुड़ गया। और दूसरा आपका क्या था, नारी। तो जब भी हमारी बड़ी की मात्रा जिस भी शब्द में लगी होती है, अगर हम उसको बहुवचन में चेंज करते हैं तो छोटी की मात्रा हमेशा बड़ी की मात्रा हमेशा छोटी की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो नारी में क्या है, छोटी की मात्रा लगी है, लेकिन जैसे हम उसको बहुवचन में चेंज करते हैं, ऊपर देखो आप, तो उसमें र पे छोटी की मात्रा आ गई है। ऐसी आपकी रस्सी है, यहाँ पे क्या हो गया, रस्सियाँ। ठीक है, रस्सियाँ में स पे बड़ी की मात्रा थी और जब हम इसको बहुवचन में करेंगे तो इसमें छोटी की मात्रा हो जाएगी, लेकिन इसमें स के पहले भी एक छोटा सा है। तो जब भी कोई भी हाफ वर्ड होता है और हमें छोटी की मात्रा लगानी होती है तो हम हमेशा उसके आगे से ही लगाते हैं, अर्थात वो भी उसी में आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे छोटा सा और बड़ा सा दोनों के पहले ही छोटी की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो ये आपका ईकारांत था और ईकारांत अर्थात छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में या जोड़कर।
इसके बाद फिर उन्होंने बताया, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि वचन बदलते समय ई की मात्रा में बदल जाती है। वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे जब भी हम बड़ी ई की मात्रा को बहुवचन में चेंज करते हैं तो वो छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। 5 है आपका, 5 नंबर पे है या शब्द को या करके, ठीक है। अर्थात कोई भी हमारा शब्द होगा जिसके लास्ट में या आ रहा हो तो उसको हम या कर लेते हैं। या करने का मतलब उस पर या पे चंद्र बिंदु भी आ जाता है। जैसे यहाँ पे क्या था, गुड़िया, तो क्या हो गया गुड़िया। डिबिया, तो क्या हो गया डिबिया, ठीक है। इसके बाद फिर 6 नंबर पे है आपका, 6 पे है उकारांत उकारांत तथा औकारांत शब्दों के अंत में ये जोड़कर, ठीक है। वस्तु है वस्तुएं, वहु है बहुएं, वधु है वधुएं, ऋतु है ऋतुएं। अर्थात उकारांत, उकारांत का मतलब है जो भी हमारा शब्द होगा उसके अंत में ऊ का आएगा, अर्थात प्रोनाउंसिएशन ऊ आएगा। जैसे यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा आ रही है। इसके बाद फिर बड़े ऊ की मात्रा आएगी तथा औ की मात्रा आएगी। इन शब्दों के अंत में हम क्या करेंगे, ए जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे वस्तु था तो क्या हो गया वस्तुएं, छोटे ऊ की मात्रा थी। फिर इसके बाद फिर बहु था तो यहाँ पे क्या हो गया बहुए। अब वही चीज़ इसमें भी है, जैसे छोटी की मात्रा थी तो वैसे यहाँ पे भी जब भी किसी भी शब्द में बड़े ऊ की मात्रा रहेगी, जब भी हम उसको बहुवचन में बनाएंगे तो वो छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी। जैसे यहाँ पे बहुए में आप देख रहे हो, यहाँ पे बहु में देखो क्या था, हाँ बे बड़े ऊ की मात्रा थी, लेकिन जैसे हमने उसको बहुवचन में बनाया तो वहाँ पे क्या हो गया छोटे ऊ की मात्रा आ गई, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है, छोटी ई बड़ी ई। अर्थात जब भी बड़ी ई एक वचन में होगी तो वो छोटी ई में हो जाएगी और बड़े ऊ की मात्रा हमेशा बहुवचन में छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका ऋतु ऋतुएं, और यहाँ पे औ के लिए भी बताया था तो एक एग्जाम्पल औ का भी ले। जैसे यहाँ पे गौ है तो हम बहुवचन में क्या हो जाएगा गौवें, ठीक है। उकारांत उकारांत और औकारांत के शब्दों के अंत में हम क्या जोड़ते हैं, ए जोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा 7 नंबर पे है, इसमें है गण वृंद जन वर्ग दल लोग आदि शब्द जोड़कर। अर्थात ये हमारे शब्द क्या हैं, इनसे ऐसे ये पता चलता है कि इनका प्रयोग करने पे ये होता है कि ये बहुवचन में प्रयोग हो रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या था आपका मुनि, तो क्या हो गया मुनिगढ़। मुनिगढ़ कहने पे क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जितने भी मुनि हैं वो सारे आ गए, अर्थात एक से अधिक हैं। फिर है पाठक पाठकगढ़, पक्षी पक्षी वृंद, नर्तक नर्तक दल, सैनिक सैनिक दल, कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, ठीक है। वो सबका अलग अलग है। शिक्षक शिक्षकगढ़, कवि कविगढ़, मंत्रीगढ़, प्रियजन। अब यहाँ पे कहीं कहीं पे जन का प्रयोग हो रहा है तो कहीं कहीं पे गढ़ का। फिर हम लोग, आप लोग, विद्यार्थी गढ़, छात्र गढ़, गुरुजन, गरीब लोग, अमीर लोग, मित्र वर्ग या फिर मित्र गढ़, ठीक है। जहाँ जैसा शब्द होता है उसके अकॉर्डिंग ही ये चेंज हो जाता है। तो ये था आपका एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम कि हम एक वचन को बहुवचन में किस किस तरीके से उसको बदलते हैं, अर्थात किस तरीके से वो एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है। तो ये था आज का आपका इतना ही, आगे का आपका नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।